सादर जय जिनेंद्र कौशल्या के राम में आप सभी का स्वागत है। अब आइए जानते हैं कि जो मंदोदरी है वह रावण को किस तरह से समझाती है। मंदोदरी प्रणाम करके कहने लगी कि मेरे पति के लिए भीख दे दो, मेरी रक्षा करो, सीता रूपी हट छोड़ दो, अपना व्रत याद करें। सुमुख और वज्र घोष आदि पुरुष परिस्त्री की इच्छा मात्र से नाश को प्राप्त हुए। रावण मंदोदरी से कहा, तू हे प्रिय, तू इतनी कायर क्यों है? भय मत कर, तू जो सीता की रक्षा करने के लिए गई थी, सो यदि रक्षा करने में समर्थ नहीं है तो मुझे शीघ्र वापस सौंप दे। यह सुनकर मंदोदरी ने कहा कि सीता के साथ रति सुख चाहते हैं, तो इसलिए निर्लज्ज होकर यह इस प्रकार से आप कह रहे हैं। बताओ तो सही कि सीता के पास कौन से गुण है? ना तो वह गुणवती जान पड़ती है, ना रूप में सुंदर है, ना कला में निपुण है। सीता की बात छोड़िए, व्यर्थ अपवाद रूपी अग्नि में मत पड़िए। आप मेरा अनादर कर इस भूमि गोचरी को चाह रहे हैं, तो यह तो मणि को छोड़कर काज की इच्छा करना। इस प्रकार मंदोदरी ने अनेक प्रकार से रावण को समझाया। रावण कुपित होकर बोला, तू अपने आप को बहुत पंडिता मानती है कि तेरे जैसी कोई और स्त्री है नहीं, तू कायर स्त्री है। मंदोदरी ने कहा कि तुम्हें मालूम नहीं है कि अश्वग्रीव और तारक आदि प्रति नारायण बलभद्र के द्वारा नाश को प्राप्त हुए हैं, और राम लक्ष्मण बलभद्र और नारायण ही हैं। और यह कहकर मंदोदरी उनके चरणों में गिर पड़ी। रावण की आज्ञा से युद्ध का संकेत देने वाले शंख फूके जाने लगे, बेरियां बजने लगी, सैनिकों से आकाश व्याप्त हो गया। रावण नगर से बाहर आया, बहुरूपणी विद्या के द्वारा निर्मित महारथ में बैठा था। रावण दक्षिण दिशा में भालू के भयंकर शब्द कर रहे थे, सूर्य को ढकते हुए गिद्ध मंडरा रहे थे। ये इतने सब अपशगुन देखते हुए भी वह आगे बढ़ता गया। राम ने चकित होकर बोला कि यह कौन सा पर्वत है? जामवंत ने कहा कि हे राम, यह विद्यारूपणी बहुरूपणी विद्या के द्वारा निर्मित रथ है। रावण और लक्ष्मण में भयंकर युद्ध होने लगा। लक्ष्मण ने 1-2 नहीं 10,000 सिर रावण के काट डाले। 1-2 नहीं 10,000 सिर रावण के काट डाले, क्योंकि वह बहुरूपणी विद्या का धारी था, तो हर बार एक नया रूप धारण कर लेता था। रावण से कहा कि तेरे पास जो चक्र है उसका प्रहार कर। यह सुनकर रावण ने चक्र छोड़ा। देखिए, अब लक्ष्मण ने रावण को कहा कि तेरे पास जो चक्र है उसका प्रहार कर, तो रावण ने चक्र छोड़ा। चक्र रत्न पास आकर देखकर राम, सुग्रीव, भामंडल, विभीषण, हनुमान, अंगद आदि विद्याधर अपने शास्त्रों से उसे काटने का प्रयास करने लगे, पर चक्र रत्न आया। अब लक्ष्मण की 3 प्रदक्षिणा करी और शांत हो गया, और लक्ष्मण के हाथ में आकर रुक गया। अब लक्ष्मण के 3 चक्कर लगाकर जब वह रुक गया, क्योंकि वह राम और लक्ष्मण का अभिनंदन उसने किया, क्योंकि राम और लक्ष्मण बलभद्र और नारायण है, और जो बलभद्र और नारायण है, बलभद्र तो राम है, नारायण तो लक्ष्मण है, और नारायण को कभी चक्र नहीं लगता है। तो उनकी प्रदक्षिणा की और उनके ही हाथ में आकर रुक गया और कहा, यह सब आपके पुण्य का प्रताप है। रावण यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया। लक्ष्मण ने रावण से कहा, यदि अभी तुम सीता को सौंपकर राम की शरण में जाओ तो मैं तुम्हें जीवित छोड़ दूंगा। रावण ने व्यंग्य से बोला, तुम व्यर्थ ही नारायण बन रहे हो, तुम्हारा नारायणपना मैं खूब जानता हूँ, अभी तुम्हारा मन का मनोरथ दूर करता हूँ। यह सुनकर लक्ष्मण ने चक्र रत्न फेंक कर रावण के वक्षस्थल को घात कर दिया, और रावण के वक्षस्थल में घात होते ही रावण विलीन हो गया और जाकर रावण के वक्षस्थल में जाकर विलीन हो गया। अब यहाँ तक तो कथा हो गई कि क्या चल रहा है। अब रावण जो है उनके वक्षस्थल में वह चक्र लगा है, इसका अर्थ है कि वह अब मरण को प्राप्त हो चुके हैं। तो अब आगे क्या होगा जानेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जिनेंद्र।